हाथरस हादसे में पीड़ित परिवार से मिले राहुल गांधी। हम आपके साथ आपकी आवाज को संसद में उठाएंगे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने भगदड़ में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान परिजन कांग्रेस नेता से लिपटकर फूट फूट कर रोए। राहुल ने किसी के सिर पर हाथ रखा तो किसी को सांत्वना दी तो किसी को संभाला। राहुल ने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि वे टेंशन ना लें, हम आपके साथ हैं, आप अभी मेरा परिवार हैं। हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। राहुल गांधी आज सुबह 5:40 पर दिल्ली रवाना हुए और सड़क मार्ग से सुबह 7 बजे अलीगढ़ के पिलखाना गांव पहुंचे। इस हादसे में मंजू देवी और उनके बेटे पंकज ने अपनी जान गंवा दी। राहुल गांधी मंजू देवी के घर पहुंचे और परिवार से बातचीत कर सांत्वना दी और हर संभव सहायता और भरोसा दिलाया। अलीगढ़ में राहुल गांधी 1 घंटे रहे और उन्होंने यह 3 पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इसके बाद सुबह 9 बजे हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। वहीं मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा, मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि मुआवजा का जो ऐलान किया गया है उसे देने में लापरवाही ना हो और इस हादसे की जिम्मेदारी लोगों पर कार्यवाही हो तथा पीड़ितों को न्याय मिले। ब्रिटेन में 14 साल बाद लेबर पार्टी की वापसी, सरकारी स्टॉर्मर होंगे देश के नए प्रधानमंत्री। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार गई। यहां लेबर पार्टी ने 14 साल बाद सत्ता में वापसी की है। आज आए नतीजों में लेबर पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। सर कीर स्टॉर्मर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को 650 में से अब तक 392 सीटें मिली हैं। ब्रिटेन में सरकार बनाने के लिए 326 सीटों की जरूरत होती है। 2022 में कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व कर रहे ऋषि सुनक को अब तक सिर्फ 92 सीटें मिली हैं। सुनक ने हार स्वीकार कर पार्टी से माफी मांगी है। उन्होंने स्टारमर को भी फोन कर जीत की बधाई दी है। इससे पहले सुनक ने अपनी सीट रिचमंड और नॉर्थलैंड से जीत दर्ज की। वहीं लेबर पार्टी से पीएम पद के कैंडिडेट कीर स्टारमर भी लंदन की हॉलर्न और सेंट पेनक्रॉस सीट पर जीत चुके हैं। ब्रिटेन में 4 जुलाई को सुबह 7 बजे भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे 40,000 पोलिंग सेंटर्स पर वोटिंग शुरू हुई थी। रात 10 बजे भारतीय समय अनुसार 2:30 बजे वोटिंग खत्म हो चुकी। कुछ देर बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए। इसमें भारतवंशी सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की करारी हार का अनुमान लगाया गया था। चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की हार के बाद ऋषि सुनक लंदन के लिए रवाना हो गए। यहां वे किंग चार्ल्स को इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद चार्ल्स देश में सरकार बनाने के लिए स्टॉर्मर को न्योता देंगे। पेरिस ओलंपिक की तैयारियां, नीरज चोपड़ा करेंगे 28 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम की अगुवाई। जेवलिन थ्रो के मौजूदा चैंपियन नीरज चोपड़ा 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारत की 28 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम की अगुवाई करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले और मौजूदा विश्व चैंपियन चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक की तैयारियों के लिए सिलसिले में डायमंड लीग के अंतिम चरण में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। भारतीय एथलेटिक्स टीम में 17 पुरुष और 11 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। नीरज चोपड़ा के अलावा इनमें एशियाई खेलों के चैंपियन अविनाश सावले, तेजिंदर पाल सिंह तर और बाधा दौड़ के धावक ज्योति यराजी जैसे अन्य प्रमुख खिलाड़ी भी शामिल हैं। पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम में मोहम्मद अनस, मोहम्मद अजमल, अमोद जेकेब और राजेश रमेश शामिल हैं। इस टीम ने हाल में विश्व चैंपियन में अमेरिका की टीम को पीछे छोड़कर सनसनी मचा दी थी। पेरिस ओलंपिक में ट्रैक एवं फील्ड की स्पर्धाएं 1 अगस्त से 11 अगस्त तक आयोजित की जाएंगी। चंद्रबाबू नायडू ने पीएम नरेंद्र मोदी को थमाई लंबी फहरिस्त, मंत्रियों पर भी बनाया दबाव। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कल पीएम नरेंद्र मोदी से 20 मिनट की मुलाकात की। कम समय की इस मुलाकात में चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी को अपनी मांगों की लंबी फहरिस्त थमा दी। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के सामने आंध्र प्रदेश के लिए अलग अलग बजट आवंटित किए जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा अलग अलग मंत्रालय भी अपनी परियोजनाओं में आंध्र प्रदेश को प्राथमिकता दें। इस सिलसिले में उन्होंने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई मंत्रियों से मुलाकात की। दरअसल चंद्रबाबू नायडू जानते हैं कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, लिहाजा वह भी केंद्र से स्पेशल पैकेज के लिए दबाव बनाना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो उन्होंने आंध्र प्रदेश पर 13 लाख करोड़ रुपए के कर्जा का मुद्दा उठाया। जगनमोहन रेड्डी सरकार के दौर में यह स्थिति आई जबकि राज्य में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार नहीं हुआ है। उन्होंने पोलावराम सिंचाई परियोजना के लिए भी मोदी सरकार से रुके हुए फंड को जारी करने की बात रखी। उनकी एक और बड़ी मांग ये थी कि अमरावती को राजधानी के तौर पर तैयार करना है, उसके लिए फंड की कमी है। ऐसे में अगर मोदी सरकार से मदद मिल जाए तो यह काम तेजी से पूरा
हो सकेगा। वहीं उनका कहना था कि बुंदेलखंड के लिए सरकार ने जिस तरह अलग अलग परियोजना तैयार की और स्पेशल पैकेज जारी किया, इस तरह आंध्र प्रदेश पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने नितिन गडकरी से मुलाकात की भी, हाईवे के लिए फंड की मांग की। आज वह कुछ अन्य मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल परियोजनाएं तैयार किए जाने की मांग रखेंगे। नोएडा के लॉजिक्स मॉल में लगी आग, धुआं धुआं हुआ मॉल, मची अफरा तफरी। नोएडा के सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास मौजूदा मॉल में तब अफरा तफरी मच गई जब मॉल की एक दुकान में भीषण आग भड़क उठी। आग इतनी भीषण थी कि पूरा मॉल धुआं धुआं हो गया। इसके बाद वहां मौजूद लोग बाहर की तरफ भागने लगे। इस आग की खबर तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। इस पर तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं मॉल के अंदर की तस्वीर डरा देने वाली है। जहां शॉपिंग करते हुए लोगों का हुजूम हुआ करता था, वहां सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। जैसे ही वहां पर आग लगी, मॉल में अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। दमकल विभाग के मुताबिक उन्होंने पहले 5 गाड़ियों को बुलाया था, लेकिन आग इतनी तेज थी कि 5 फायर ब्रिगेड और मंगानी पड़ी। आग की यह घटना आज सुबह करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक दुकान में मौजूदा एसी में आग लग गई थी, जिसके कारण ये आग भड़क गई थी। हालांकि इस आग पर काबू पा लिया और इससे किसी को कोई जनहानि नहीं हुई है और ना ही किसी तरह की जनहानि होने की कोई खबर है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।